Good afternoon. So today we are here to discuss something related to 60 days plan. Actually कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी इस प्रोग्राम से लेकर कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोग्राम एंड अ फुल फ्लेज्ड जीएस मेंस टेस्ट सीरीज। तो कुछ क्वेरीज थी, मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं सो दैट देयर क्वेरीज कैन बी एड्रेस कलेक्टिवली। एक्चुअली 60 डेज प्लान एक एक रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जिसमें कि डेली बेसिस पर स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दिस विल बी अ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, दैट इज 5 days a week। ऑन डेली बेसिस द स्टूडेंट विल गेट 4 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं एंड बाय इवनिंग दैट इज अराउंड 6 और 7 PM जो भी टाइम होगा मेंशन कर दिया जाएगा इसमें और स्पेसिफिकली, तो वो सबमिट करना है एंड देन योर आंसर्स विल बी इवेलुएटेड विद इन 2 days। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्लान है, इसमें और कोई डाउट नहीं है ऐसा। और 60 डेज का प्लान है और चारों जीएस के पेपर जो 1 2 3 4 हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। एंड जीएस और जैसे कि जिस सीक्वेंस में दिए हैं, पहले GS1 का कवर किया जाएगा, देन GS2, GS3, GS4 और फॉर सिंस इट इज़ अ 60 डेज प्लान, तो फॉर ईच पेपर वी हैव 15 डेज, यानी कि हर पेपर का आपका GS1 15 डेज चलेगा, यानी कि 5 days a week दैट इज 15 डेज, और ऐसे ही GS2, GS3, GS4 चलेगा। अच्छा, इसके जो जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है, सबसे जो मेन एक डाउट है स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है वो ये है लेकर कि क्या सर मुझे फुल फ्लैट टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए या ये जो डेली रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको करना चाहिए। देखिए, दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, बट क्या है इसके एडवांटेजेस क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको अगर आप जो मेंस की एक रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है जहां पर आप वीकली या 15 डेज या 10 डेज में जाकर आंसर राइटिंग करते हैं, उससे ये कैसे डिफरेंस है और ये कैसे डिफरेंट है और किस तरीके से इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। देखिए देखिए, सबसे पहले तो ये है बिकॉज इट इज़ ए रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप ये कोई एक फोर्टनाइटली या वीकली कोई एक्सरसाइज नहीं है कि आपने आंसर लिखा एंड उसके बाद आप फॉर द नेक्स्ट 10 और 12 डेज के लिए आप भूल गए। यहाँ पर आपको डेली आंसर राइटिंग करना है, तो डेली आंसर राइटिंग में आपको एक रेगुलर आंसर राइटिंग जब करते हैं तो उस रेगुलर आंसर राइटिंग में आपको एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन भी मिलेगा। जब कंटिन्यूस इवेल्युएशन मिलेगा तो वहाँ पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आपका ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव रिटन आंसर्स टुडे and you are getting feedback within 1 day, because in full length test series you are writing your test after 10 days or 7 days and you are getting feedback after 7 days, so it is around 15 days, but here on daily basis you will get feedback। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे जब आपको फीडबैक मिलेगा तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, बिकॉज the evaluator will point out everything in your answer and you will get on daily basis। और वैसे भी इसमें evaluation की जो टाइम लिमिट हमने रखी है दैट इज फॉर ओनली 2 days। एंड द थर्ड पॉइंट इज लर्निंग टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम इज वेरी क्रिटिकल पार्ट इन मेंस आंसर राइटिंग। इन 3 hours you have to write 20 questions, 10 questions of 10 marks each and the rest 10 questions are 15 marks each। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब अगर आप रेगुलर मान लीजिए अगर टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं 10 डेज पे या 7 डेज पे आपने एक टेस्ट पेपर लिखा, अब वहां पर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए सारे क्वेश्चन, अब फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मीन्स जब भी आप लिखेंगे आफ्टर 7 डेज यू विल ट्राई कि हाँ मुझे वो कंप्लीट करने हैं, बट यहाँ पर क्या है, हमने जो 4 क्वेश्चन है उसमें टाइम लिमिट आपकी 30 मिनट्स रखी है और 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको जो वो चारों क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आज आपने उसको लिखा और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मीन्स आपके पास टाइम शॉर्ट पड़ गया, तो यू हैव एनफ फ्लेक्सिबिलिटी और आई विल से यू हैव मोर स्कोप, बिकॉज टुमारो इटसेल्फ यू आर गोइंग टू राइट अनदर 4 क्वेश्चंस। तो अब आप कोशिश करोगे कि कल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे आई विल ट्राई कि मेरा कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ, देन अगेन ऑन थर्ड डे यू विल ट्राई कि 30 मिनट्स में मेरा इतना कंप्लीट हो जाए। तो अगर एक हैबिट आपकी बन जाती है कि 30 मिनट्स में 4 क्वेश्चंस मुझे इसके टाइम से करने ही करने हैं, तो यही हैबिट आप एक्सटेंड कर सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट पर।
उसमें क्या है, जो फुल लेंथ होता है उसमें एक टाइम पीरियड आपका ज़्यादा होता है, उतना स्कोप इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसमें आपका बहुत ही एक ये इंटेंसिव एक्सरसाइज है, डेली बेसिस पे इसमें मॉनिटरिंग रहेगी, इवेल्युएशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है इसमें। और एक यहाँ पर जो और प्रायोरिटी आई मीन एडवांटेज है इसका, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रायोरिटी दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, वो स्टैटिक पार्ट के हों या करंट अफेयर्स के हों। देखिए टेस्ट सीरीज में इतना स्कोप नहीं होता जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर में हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उसमें डालना है टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पर हमारे पास स्कोप नहीं है। बट यहाँ पर स्कोप है कि हम क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, दूसरी बात यह है कि जब हम क्या कहते हैं, हमारे पास रेगुलर बेसिस पे जब हम आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग करा रहे हैं, तो वी हैव मोर स्कोप टू आइडेंटिफाई मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाकी उसके अपने बेनिफिट्स हैं। बट ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है, एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट देम, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है उनको लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेरीज एड्रेस हो गई होंगी। ठीक है, और ये 10th जून से स्टार्ट हो रही है, मैं बता दूं आपको, 10th जून से स्टार्ट हो रहा है, 10th जून। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन 60 days प्लान। ओके।